हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है निखिल निमेश और ये है पार्ट 2 इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ओशियन रीजन एंड चाइनाज़ हेगेमनी ओवर इट। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडियन ओशियन रीजन कैसा दिखता है और इंडियन ओशियन रीजन के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो अगर हम डेटा की बात करें तो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर 28 कंट्रीज़ हैं और ये आपका 3 कॉन्टिनेंट से टच करता है। अगर हम ग्लोबल लैंड एरिया की बात करें तो इंडियन ओशियन रीजन जो 17.5% ग्लोबल लैंड एरिया को कवर करता है और इंडियन ओशियन रीजन में जो 28 कंट्रीज़ हैं तो 28 में से 21 कंट्रीज़ जो हैं वो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की मेंबर हैं। और पॉइंट्स की हम बात करें 35% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है वो इंडियन ओशियन रीजन में आती है। अब हम देखते हैं क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चाइना चाहता है कि वो अपनी प्रेजेंस इंडियन ओशियन रीजन में बढ़ाए। तो सबसे पहले देखा जाता है कि इंडियन ओशियन रीजन बहुत ही ज़्यादा रिच रिसोर्स बेस है। जैसे कि वर्ल्ड 17% प्रूवन ऑयल रिजर्व्स आपके इंडियन ओशियन रीजन के अंदर हैं। 18% प्रूवन नेचुरल गैस रिजर्व्स इंडियन ओशियन रीजन के अंदर हैं। ओके, अगर हम इंडियन ओशियन इकोनॉमीज़ की बात करें 35 to 36% ग्लोबल आयरन प्रोडक्शन इस एरिया में होता है। 17 to 18 गोल्ड प्रोडक्शन वर्ल्ड का इस एरिया में होता है। ओके, अगर मैं बात करूं फिशिंग की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है आपकी फूड प्रोडक्शन के लिए और फूड सिक्योरिटी के लिए, फ़िशिंग, और ये 28% वर्ल्ड की इंडियन ओशियन रीजन में होती है। अगर हम मैरीटाइम ट्रेड की बात करें तो इंडियन ओशियन रीजन कनेक्ट करता है इंडियन ओशियन रीजन को ईस्ट अफ्रीका के साथ, मिडल ईस्ट के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ईस्ट एशिया के साथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम लिस्ट बनाएं वर्ल्ड टॉप कंटेनर पोर्ट्स की, टॉप 100 कंटेनर पोर्ट्स की अगर हम लिस्ट बनाएं तो उसमें से 23 कंटेनर पोर्ट्स जो हैं वो इंडियन ओशियन रीजन में लाए करते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 70 to 80% ग्लोबल ऑयल ट्रेड वो इस एरिया से होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चाइना अपनी प्रेजेंस इंडियन ओशियन रीजन में बढ़ाना चाहता है। अब हम आगे देखते हैं कि चाइना ने इंडियन ओशियन रीजन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम करा है। ओके, तो सबसे पहले जो चाइना ने करा है वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, और ये हमें पता लगता है सैटेलाइट पिक्चर्स के थ्रू। सेकंड, जो चाइना ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपना बेस सेटअप करा है जिबौती के अंदर, उसको और अच्छे से मॉडर्नाइज़ करा है और पीपल लिबरेशन आर्मी जो चाइना की आर्मी है वहाँ पर अपनी प्रेजेंस इसने बढ़ाई है। नेक्स्ट, चाइनीज़ वॉरशिप्स साउथ चाइना सी के अंदर और इंडियन ओशियन रीजन्स के अंदर फ्लीट करते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा थ्रेट है इंडियन सोवेनिटी के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है कि चाइना ने मालदीव्स के अंदर अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने शुरू कर दिए हैं और इसको काफ़ी तेज़ी से चाइना काम कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट जो है वो है कि ग्वादार पोर्ट पाकिस्तान का, चाइना ने इसको भी मिलिटराइज़ किया हुआ है और यहाँ पर कॉन्स्टेंटली अपनी आर्मी के ट्रूप्स बढ़ा रहा है। नेक्स्ट, चाइना ने बांग्लादेश को भी हेल्प करा है उनका जो नवल बेस है कोक्स बाज़ार के अंदर, उसको बिल्ड करने के लिए और उसको और अच्छे से मॉडर्नाइज़ करने के लिए। चाइना की प्रेजेंस साउथ चाइना सी के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का जो वर्डिक्ट है कि चाइना को फ़िलीपींस और वियतनाम की मैरीटाइम बाउंड्री में नहीं इंट्रूड करना चाहिए, तो चाइना ने इसको भी मना करा है, इसको भी नकारा है एक सिरे से कि वो ऐसा नहीं मानेगा। नेक्स्ट, जो कि वन ऑफ द की इनिशिएटिव है चाइना का, वो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसके लिए इंडियन ओशियन रीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बिना उसका ये इनिशिएटिव पूरा नहीं हो सकता। और देखते हैं कि चाइना के क्या इंटरेस्ट हैं और चाइना ने क्या करा है। चाइना ने श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट के अंदर बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट करा है। चाइना का एक डिस्प्यूट है इंडोनेशिया के साथ नातूना आइलैंड,
उसके लिए भी चाइना ने काफ़ी ज़्यादा एजर्टिव नेचर दिखाया है। नेक्स्ट, चाइना ने म्यांमार के अंदर बहुत ही ज़्यादा लार्ज लेवल पे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और इसकी वजह से जो म्यांमार है वो एक डेट ट्रैप में आ गया है और इसी डेट ट्रैप के थ्रू जो चाइना उसका फ़ायदा उठाएगा और बे ऑफ बंगाल में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, चाइना का जो जापान के साथ सेनकाकू आइलैंड को लेके जो डिस्प्यूट है वो ये दिखाता है कि चाइना बहुत ही ज़्यादा एजर्टिव है अपनी स्टेटमेंट्स को लेके, जहाँ तक इंडियन ओशियन रीजन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो उसने इंडियन ओशियन रीजन में करी हैं और जो रीसेंट उसमें से हुई है वो है चाइना पाकिस्तान नेवल ड्रिल्स हुई हैं और एक इम्पॉर्टेंट है चाइना रशिया ईरान नेवल एक्सरसाइज जो कि उसने अभी अभी इंडियन ओशियन रीजन में करी है। तो ये तो था एक छोटा सा ओवरव्यू जिससे हमें ये पता चल जाता है कि चाइना के इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा हैं इंडियन ओशियन रीजन के अंदर और इसको बैलेंस करने के लिए इंडिया को भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और इंडिया जो भी कर रहा है उसको और भी ज़्यादा एजर्टिव नेचर से करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि इंडिया के लूपहोल्स क्या हैं अपनी प्रिपरेशन में जो इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया ने करा है। तो नवल मॉडर्नाइजेशन इंडिया ने कम करी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो 2012 के अंदर नेवी के लिए 18% था टोटल बजट में से 18% और वही रिड्यूस होके 13% रह गया है नेवी के लिए टोटल डिफेंस बजट में से। तो ये एक बहुत ज़्यादा लूपहोल है। नेक्स्ट, इंडिया की जो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर रिक्वायरमेंट थी अराउंड 200 शिप्स की, वो हमने कटौती करी और उसको हम लेकर आ गए 175 शिप्स से हमें काम चलाना पड़ रहा है। नेक्स्ट, इंडिया ने एक ट्राई सर्विस बेस बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है, वो बनाया था अंडमान निकोबार में और फंड क्रंचेस की वजह से वो हम अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। और ये बेस क्यों बनाया था? ताकि हम मलक्का स्ट्रेट के ऊपर नज़र रख पाए। मलक्का स्ट्रेट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें इसको तो एटलीस्ट फुल्ली ऑपरेट करना चाहिए और यहाँ पे फंड बिल्कुल कमी नहीं होनी देनी चाहिए। नेक्स्ट, तो अब इंडिया को अगर हम शॉर्ट टर्म मेजर में बात करें तो क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले इंडिया को अपनी सबमरीन्स बढ़ाने की ज़रूरत है। क्यों सबमरीन्स बढ़ाने की ज़रूरत है? कि इंडिया में अभी तक 17 सबमरीन्स फुल्ली ऑपरेटेड हैं और अगर हम बात करें चाइना कितनी सबमरीन्स ऑपरेट कर रहा है, वो कर रहा है 75। बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। नेक्स्ट, अगर मैं एक सुपरफिशियल तौर पे अगर मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिनवाऊँ कि इंडिया को क्या करना चाहिए, सबसे पहले इंडिया को अपना बजट एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए और उसमें भी इंडियन ओशियन रीजन को स्पेसिफिकली मेंशन करके बजट एलोकेट करना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है और इंडिया को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अपनाने की ज़रूरत है अमंग द लिटोरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशियन रीजन और इंडिया को कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे। नेक्स्ट, जो इंडिया को करने की ज़रूरत है वो बिम्स्टेक और IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ऐसे प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि कलेक्टिव डायलॉग इंडियन ओशियन रीजन में आ सके और सबके म्यूचुअल इंटरेस्ट फ्लरिश हो सकें। और जो मैं समझता हूँ राइट नाउ विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इंडिया शुड मेक अ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट चाइना ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म कि चाइना इंडियन ओशियन रीजन में कैसे अपने फ़ायदे के लिए और कंट्रीज़ को हार्म कर रहा है और कंट्रीज़ की सवर्निटी के ऊपर ये एक थ्रेट है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने बताया कि चाइना के इंडियन ओशियन रीजन में क्या इंटरेस्ट हैं और वो इनको करने के लिए, इस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए क्या क्या कर रहा है और इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और इंडिया और चाइना रिलेशंस के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा जो कि होगा पार्ट 3। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।